इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है वो केवल जोक्स हैं, और अगर आपको सुन के बुरा लग रहा है तो आप पोगो देखो, और अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है तो हम क्या करें भैंचो। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत तरीके के रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत रेसेस के लोग रहते हैं, और सब अपने अपने भगवानों को मानते हैं। सबके अपने अपने भगवान हैं जिनमें वो बिलीव करते हैं। क्या तुम्हें पता है इंडिया में एक ऐसा भगवान है जिसको हर कोई मानता है? अगर आपको नहीं पता चला तो वो हैं हमारे प्यारे मोदी जी। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं। धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है। इवन वो अपने आप को भी मानते हैं। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। आपको पता नहीं है क्या मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं? कितना ट्राई करते हैं कि इस देश में बेस्ट से बेस्ट एमएलए आए। उन्हें पैसों की परवाह नहीं है, तभी तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ तो क्या हुआ, देश का ही तो पैसा है, हैं? लोगों ने तो कमाया, क्या हुआ? लोग दोबारा कमा लेंगे। नमस्ते मित्रों। बाबा आज हम वीडियो में बात करने वाले, तुमने अमेरिकन साइको देखी होगी। अगर नहीं देखी तो भाई जल्दी देखो, इस वीडियो को खत्म करते अमेरिकन साइको देखनी है पहले तुम्हें। तो अमेरिकन साइको में एक कैरेक्टर होता है पैट्रिक बेटमैन। वो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझता है। इंडिया में भी एक ऐसा ही आदमी है जो भाई सही में मेन कैरेक्टर है। वो बिल्कुल सोच समझ के बोलता है जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है। 183 लोग अगर मारे गए पुलिस फायरिंग में, उसमें 103 अगर मुसलमान थे और 80 हिंदू थे। ये आपकी सरकार के, आपकी स्पेशल ब्रांच के फिगर्स हैं। आपकी जानकारी सरासर गलत है। सरासर गलत है। आपकी स्पेशल ब्रांच के फिगर्स। मैं कहता हूं आपकी जानकारी सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी भी गुनहगार को गुनहगार मानता हूं। मैं तो इसको रिलीजन के तराजू पर तोलने का पक्षकार नहीं हूं। जिन्होंने ऐसी चीजों को रिलीजन के तराजू पे तोला है, उन्होंने 50 साल तक देश का नुकसान किया है। आपकी ऐसे 20 ब्रिज बोए हैं कि जो आज वटवृक्ष बनकर के आए हैं, हो सकता है उस वटवृक्ष के नीचे से मुझ जैसे इंसान को गुजरना पड़ा। या तो कुछ बोलता ही नहीं है। Not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. पानी आपके पीछे है। दोस्ती बनी रहे। यार इन दोनों में एक सिमिलैरिटी तो है, पसंद तो करते हैं भाई लोग इन्हें दोनों को। जैसे मूवी में पैट्रिक के लुक से लड़कियां पसंद करती थी ना उसे, पर मोदी जी जो है ना उनको लड़के पसंद करते हैं। तो देश के लिए इतना काम किया, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर इस देश में कंपटीशन हुआ जिसका नाम होगा सबसे बड़ा वर्जिन कौन, उसमें मैं और मोदी जी हुए, तो समझ जाना कि मैं हारूंगा क्योंकि मैं तो वर्जिन। पर ये समझ जाना कि मोदी जी जीतेंगे। तुम पूछो भला क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इस देश की जो गांड मारी है। मोदी जी के आने के बाद गरीबी और बेरोजगारी तो बिल्कुल गायब ही हो गई है इस देश से, क्योंकि जब G20 का समिट होता है तो वो गरीबों को गायब कर देते हैं इस देश से। सोचो इससे बेटर क्या होगा? गरीबी गायब, गरीबी भी गायब, सब गायब। लक्ष्य भाई ने एक बात बोली थी, फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मोदी जी ना बहुत सीरियसली लेते हैं लक्ष्य भाई को, तभी तो कभी किसी गरीब के आसपास नहीं दिखते। ओनली अमीर लोग ब्रो, गरीबों के पास रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। तो मूवी में ये देखते हैं कि पैट्रिक जो था वो एक क्रिमिनल माइंडसेट था उसका। वो लोगों को मारने में मज़ा आता था उसका। वो मूवी में लड़कियां मैनिपुलेट करता था और उनके साथ सेक्स करके वीडियो बनाता और उन्हें करके टपका देता था, बिल्कुल फिनिश कर देता था। तुम फालतू मत सोचना मोदी जी के बारे में, ठीक है? फालतू नहीं बिल्कुल। एक क्वीन ने एक बार ही बोला था, तो आप यकीन मानेंगे, मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। मोदी जी ये सब गंदी चीज़ें नहीं करते भाई, उन पर टाइम नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं सब। तुम करते होगे, कर तो तुम भी नहीं पा रहे होगे। नो माइंड, मुझे भी नहीं मिल रहा भाई। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। कुछ लोग ना ज़्यादा ही होते हैं हॉर्नी, तुमने देखा होगा। वो ना सेक्स करते हैं और ना वीडियो बनाते हैं, बट इस वाले केस में उन्होंने सेक्स तो करा पर वीडियो हाईवे में बन गई। बात तुम ये सब हटाओ, तुम ये बताओ कि कॉलेज में से तुम्हारे दोस्त होते हैं, अगर हैं तुम्हारे, तो वो तुम्हें कभी कभार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कुछ भेजा और तुमने उस लिंक को क्लिक करा और गलती से कुछ अलग खुल गया। पर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो और न्यूज़ पढ़ते पढ़ते फ़ोन खुल जाए और तुम हटा भी नहीं रहे? क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा है। और फिर बाद में तुम क्या बोल रहे हो कि गलती से खुल गई थी, न्यूज़ पढ़ रहा था और गलती से खुल गई थी। यार तुम्हारा तो नहीं पता, बट पार्लियामेंट में ज़रूर हुआ ऐसा। मोदी है तो मुमकिन है। अब चलो भाई लेट्स सी, मोदी जी वर्सेस पैट्रिक बेटमैन से कौन जीतेगा?
पैसे। मोदी जी भाई ऑब्वियसली देश के पैसे इतने लूटे हैं तो जीतेंगे ही। लुक्स, मोदी जी भाई क्यों नहीं जीतेंगे भाई, उनकी तुमने दाढ़ी नहीं देखी, मॉक करते थे अपनी जवानी में, तभी तो मेलेनी जी उनके साथ हैं। वैसे ही समझ होगा ब्रो का गेम, बहुत स्ट्रांग है उनका गेम। बॉडी काउंट इसमें भी मोदी जी। अब तुम सोचोगे भाई ऐसे क्यों, अभी तो मैंने पहले तुम्हें बोलता कि मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं करा होगा। अब खुद सोचो, जो पार्टी है उसमें आने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी ना ब्लॉगर बनना चाह रहे थे, ब्लॉगर बनना होगा। अब मेरा भी सपना था कि मैं बड़े होकर एक लड़की बनूं, पर नहीं बन पा, क्या बक रहा हूँ। मोदी जी सोचो कितने अच्छे हैं, कितना केयर करते हैं हम इंडियंस की। वो मंदिर जाते हैं तो व्लॉग बनाते हैं, अगर उनके साइड से एम्बुलेंस निकल रही होती है ना वो तब भी व्लॉगिंग करते हैं उस चीज़ की। पर देखो यार, मोदी जी ने इतने बुरे नहीं हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं भाई। तुम्हें गिनाने पे आ गया ना तो उंगलियां ज़्यादा हो जाएंगी। मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम पता है कौन सा करा है, तुम मानोगे नहीं। मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम करा है, अपने जैसा एक और पैदा नहीं करा। उन्हें कितनी फिक्र है कि पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। चलो गैंग, इस वीडियो के लिए इतना ही। नहीं तो मैंने ज़्यादा बोला तो तुम याद रखना कि मैं गायब भी हो सकता हूँ। और तुम्हें जब जब तुम्हारे बैटमैन की याद आएगी, वो बैटमैन तब नहीं आएगा, क्योंकि भाई मुझे भी डर लगता है भाई वीडियो बनाने में।